का शुक्रिया जो हमारे गरीब डेली वेजर की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं और पब्लिक तक भी पहुंचाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि आज तो आपकी क्या मांग थी, हमारी मांग तो 4 साल तक से चल रही है। हम काफ़ी समय से चल रही है, पर फिलहाल हम स्ट्राइक में 4 साल से हो गए। 4 साल हो गए हम स्ट्राइक में बैठे हुए। सरकार टस की मस नहीं हुई है, सरकार सोई हुई है। इसको जगाने के लिए हमने क्या कौन सा प्रयास नहीं किया, सब कुछ किया, वरना ये सरकार टाल मटोल की नीति अपनाई हुई है। सरकार को हमने बहुत कुछ किया। सरकार को हमने चाहते हैं कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी दीजिए, क्योंकि 30 साल हो गया, 35 साल हो गए हमारे डेली वेजर जो काम कर रहे हैं, और डेली वेजर ही काम कर रहा है, बाकी परमानेंट तो 10% 2% रह गए हैं, रिटायर हो गए। जो नींव रखी हुई है वो डेली वेजर की है। डेली वेजर इस सिस्टम को चला रहा है, और डेली वेजर का काम ना हो, बहुत शर्म की बात है। सरकार को हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो रिलीफ दीजिए, हमें रेगुलेशन पॉलिसी तो दीजिए, कुछ न तो कुछ कीजिए। आप सारे नहीं कर सकते, फेस मैनर में करिए, परमानेंट तो सारे को करें, पर फेस मैनर में करें ना। 1 साल के बाद वो आएगा, 1 साल के बाद वो आएगा, हम वो ही चाहते हैं, वो करो। और सरकार को हमने यही बताने के लिए हम आज एमएलए साहब के पास आए थे, क्योंकि हमारी सेंटर बॉडी टीम से, यूनाइटेड फ्रंट के टीम से हमें हिदायत मिली थी कि सभी अपनी अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर अपने अपने एमएलए से एक विज्ञापन सौंपें, मेमोरेंडम दें और उनको बताएं कि आप असेंबली में हमारी सपोर्ट कीजिए। अगर एनसी सरकार को हमारी सपोर्ट में आ रही है तो बीजेपी सरकार को सपोर्ट में आना चाहिए। 29 एमएलए हमारे जम्मू से गए हैं, जिताए हुए हैं। हम नहीं जिताए हैं, हमने वोट दिए तो तभी जिताए हैं ना, जीते ना, ऐसे थोड़ी जीते हैं। तो यही हम बताने के लिए आए हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ रहेंगे, अगर आप सपोर्ट करोगे हम आपके नारे लगाएंगे, आपके हक में नारे लगाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो रिलीफ दीजिए। तो और एमएलए साहब ने बहुत अच्छी बात सुनी हमारी। अभी जैसे आपने ज्ञापन सौंपा एमएलए डॉक्टर दविंदर कुमार मन्याल जी को, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही बोला है कि आने वाली असेंबली में सबसे पहले आपका ही मुद्दा उठाया जाएगा, और 29 के 29 एमएलए आपके हक में बोलेंगे, और एक दबाव बनाया जाएगा जिसके लिए आपको रेगुलेशन पॉलिसी मिल सके। क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, हर बार होता है, हर जगह पे होता है। ये नहीं है कि डेली वेजर के साथ होता है, हर जगह पे होता है। उस पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूं, अगर फेयर लिस्ट निकले और जितने जम्मू के हैं उनको परमानेंट कीजिए। श्रीनगर मैंने पहले ही कर दिए हैं, श्रीनगर में पहले ही कर दिए, 2014 में इन्होंने किए थे, तो अभी हमारे हुए नहीं। हम यही चाहते हैं कि हमारे भी रेगुलेशन पॉलिसी मिले, और हम मन्याल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी अच्छी बात सुनी और बातें की और हमारे हक में बोले। जय हिंद, जय भारत।